क्या पूरा मामला है? किस विधायक ने आपको गाली दी है? आपने एसएसपी से शिकायत की थी। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह यादव है। मैं एक राष्ट्रीय चैनल में संवाददाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रेसिडेंट हूँ। 2 दिन पूर्व मुझे बबीना से जो विधायक हैं माननीय राजीव सिंह पारीच्छा जी, वो फ़ोन कर धमकाते हैं, मेरी माँ को गालियाँ देते हैं और बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं। वो आपको मैं सुना नहीं सकता, ना यहाँ अपने मुँह से बोल सकता। और गालियाँ दी जाती हैं लगातार, हमें देखने लिए की धमकी दी जाती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पत्रकारिता सिखा देंगे, तमाम प्रकार की। किस माध्यम से ये किस वजह से आपको गालियाँ दी गई? मुझे वजह की जो जानकारी समझ में आई है, जो एक लेटर वायरल हुए थे, एक विधायक जी ने मंत्री जी से पत्र लिखवाया था बबीना विधायक ने, और माननीय रवि शर्मा जी ने एक लेटर लिखा था। उस लेटर को लेकर जो उनका आपस में विवाद चल रहा था एक इंस्पेक्टर को लेकर, उसको लेकर सभी ने खबर चलाई थी। राष्ट्रीय चैनल से लेकर तमाम चैनलों में, अखबारों में खबर छापी थी। वही खबर मैंने ही चलाई, अपने संस्थान पर भी चलाई थी। तमाम जो प्लेटफॉर्म है, मेरा एक खुद का है सोशल मीडिया, उस पर भी मैंने खबर चलाई थी। लगता है उसी से खुन्नस या खाकर विधायक जी ने मुझे ये गालियाँ दी हैं, और गालियाँ मेरी माँ को दी हैं। इसीलिए मैं सामने आया हूँ और अपनी शिकायत मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की है और उनसे न्याय की मांग की है, और मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। और लेकिन इस घटना को लेकर मैं भयभीत हूँ, मेरा परिवार भयभीत है। वो दबंग विधायक हैं, ट्रेन कांड से लेकर कई उनके चर्चे आप लोगों ने सुने होंगे, वंदे भारत से लेकर कई अधिकारियों को धमकाया है, कई अधिकारियों का ट्रांसफ़र करवाया है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति रही है। तो उसको लेकर हम भयभीत हैं, मेरा परिवार भयभीत है, मुझे जान माल का खतरा है। विधायक जी के पास सैकड़ों हज़ारों समर्थक हैं, मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। मेरा फील्ड का काम रहता है, मुझे पत्रकारिता करते हैं, और पत्रकारिता हम उन आम लोगों के लिए करते हैं जो जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उनकी आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए हम आम जनता के सामने आए हैं और अपनी बात रखी है। क्या ये माननीय विधायक जी ने जो मेरे साथ किया है, क्या मोदी जी की माँ के साथ जो वहाँ गालियाँ दी गई थी बिहार में, मोदी जी की माँ है और मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ को आखिरकार माननीय विधायक राजीव सिंह पारीच्छा ने क्यों गाली दी हैं? वो जनता मेरा साथ दे, मेरा न्याय करे। और मैं यहाँ विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखूंगा। जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना पड़ेगा न्याय पाने के लिए, वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अब मैं तैयार हूँ। उसमें जी जब मामला एक सत्ताधारी विधायक से जुड़ा हुआ है, यदि मालूम माना जाए कि अगर इसकी कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे आप क्या आंदोलन करेंगे, क्या रहेगी रणनीति आपकी? अगर ये कार्रवाई नहीं होती है आगे चल के, तो हम लोग धरना, जो हम लोगों के सांकेतिक अधिकार हैं, जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, उस अधिकारों के तहत हम अपना सारा कुछ करने के लिए दायरे में रहकर सारी चीज़ें करेंगे। जहाँ जहाँ जाना पड़े, यहाँ से लेके दिल्ली, जंतर मंतर, मोदी जी, जहाँ भी जाना पड़े, जहाँ हमारी पहुँच है, जहाँ हम पहुँच सकते हैं। जर्नलिस्ट हैं, आसानी से सब जगह पहुँच जाते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी बात रखनी पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के पास, चाहे होम सेक्रेटरी के पास, चाहे डीजीपी के पास, और जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना पड़े, मैं उस प्लेटफॉर्म के पास जाऊँगा। और मुझे आशा है कि मुझे गालियाँ दी गई हैं, आगे भविष्य में किसी पत्रकार साथियों को ये गालियाँ न दी जाएँ, उसकी मैं लड़ाई लड़ूंगा। नहीं तो मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं किसी विधायक से लड़ाई लड़ूँ। मेरी जो लड़ाई है, जो सांकेतिक लड़ाई है, वो मैं लड़ूंगा, और दायरे में रहकर जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है वो मैं काम करूँगा। प्रशासन से आप सुरक्षा की मांग भी करते हैं? हाँ, प्रशासन से मैं सुरक्षा की मांग करता हूँ। मुझे जान का खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि कभी भी कोई भी हमला हमारे साथ हो सकता है।